देखो, छोटी छोटी बातों से घर में झगड़े होते हैं। मैंने पिछले दिनों एक घटना पढ़ी, दो घटना पढ़ी, और दोनों को मैं आपके साथ आज साझा करूंगा। पहला ये कि एक खाने में पति के, जब वो खाना खा रहा था तो उस खाने में बाल आ गया, तो उसने अपनी पत्नी का सिर ही पूरा मुड़वा दिया, यानी कि पूरा कटिंग करवा दी और बिल्कुल सलब करवा दिया। और दूसरा घटना ये है कि बेटे की बहू को लड़का हुआ, बच्चा हुआ, तो पीर पक्ष वालों से उसके पास 10 किलो घी आया, तो उसकी सास ने उस 5 किलो घी को तो खा लिया और 5 किलो से रख दिया। तो ऐसे में क्या विवाद बढ़ गया, और विवाद बढ़ता बढ़ता जो जिला संरक्षण अधिकारी हैं उनके पास मामला पहुंचा। उस मामले में ये आया कि जो सासू माँ हैं वो 5 किलो घी की व्यवस्था करके वापस अपने बेटे के बहू को देगी। इस बात पर सहमति बनी। तो घर में जब झगड़ा होता है तो कोई बड़ी बड़ी बातों पर नहीं होता, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको झगड़े के लिए मजबूर करती है। और जब आप ऐसा करते हैं तो यकीन मानिए वो आपका वो जो इफ़ेक्ट है उस व्यक्ति विशेष तक सीमित नहीं रहता, वो पूरे परिवार पर, पूरे समाज तक वो बात जाती है। और बात इस प्रकार जाती है कि मैं, औरतों में बातें जो होती है वो आग की तरफ फैलती है। और इस प्रकार फैलती है कि देखिए बाबू जी, मैं आपको ये बात बता रही हूँ, आप किसी को बताना मत। यानी कि वो सीक्रेट बात आपने किसी एक को कहा और यही बात रिपीट करके वो किसी दूसरे को कहेंगे, भाभी जी मैं आपको बता रही हूँ, आप किसी को कहना मत। तो ये बात सारे मोहल्ले में, सारे गांव में फैल जाती है। और जो ये बात लौट के आती है तो बहुत बड़ी बात होकर के आती है। यानी कि कंपाउंड इफेक्ट यहाँ लागू होता है, और इतना ज़्यादा लागू होता है कि आपके झगड़े हुए बिना नहीं रहेंगे। यानी कि अर्थ का अनर्थ होकर के चीज़ें आपके पास आती है। ऐसे में ये देखने में आया कि अगर आप थोड़े से लॉजिकली हैं तो चीज़ों को थोड़ा बेहतर तरीके से डील कर सकते हैं। उस पति के खाने में अगर बाल आया है तो बालों की टूटने की समस्या सबके साथ रहती है। हमारे भी बाल टूटते हैं, आपके भी बाल टूटते होंगे, तो लेडीज़ों की बाल टूटते होंगे। ये एक समय के बाद बाल टूटते हैं, और आजकल तो बचपन से टूटते आ रहे हैं। और बाल आ गए तो कौन सी बड़ी बात होगी, बाल ही तो हैं, कोई जानवर थोड़ी ना, सांप गोरे थोड़ी आ गए, बातों कितना बढ़ा रहे हैं। पर क्या लोगों की आज बात ये नहीं कि उसमें बाल आया, बात समझदारी की है। अगर वो चीज़ों को थोड़ा बेहतर तरीके से कर पाते, समझ पाते, तो लड़ाई झगड़े नहीं होते और बात जिला संरक्षण अधिकारी तक नहीं जाती। तो पहले समस्या कुछ और प्रकार की हुआ करती थी, आज समस्या कुछ और प्रकार की है। समय और परिस्थितियाँ बदलती हैं तो चीज़ें भी बदलती है। पहले समस्या अलग प्रकार की हुआ करती थी, आज समस्या अलग प्रकार की है। आज डिजिटल ज़माना है, और पहले से ज़्यादा लोगों के पास रोज़गार हैं, रोज़गार के साधन हैं, पहले से ज़्यादा बेहतर क्वालिटीज़ की सुविधाएं उनके पास है। तो अब समस्या भी उसी प्रकार से हो गई है। तो ऐसा में ये समझना पड़ेगा कि जब छोटी छोटी बातों को आप इतना बड़ा बढ़ा लेते हैं तो आप अपने रिश्तों को मैनेज नहीं करना सीखे। ये बात ये साबित करती है कि आप में भी बचपना है। जब छोटी छोटी बातों को आप इतना ज़्यादा बढ़ा लेते हैं तो समस्या पैदा होती है। मैं बताऊं, इससे थोड़ा सा एक स्टोरी सुनाता हूँ, थोड़ा आप रिलेट करेंगे और खुद में अगर लागू कर सको तो बहुत अच्छी बात है। पहली बात आती है कि एक हस्बैंड वाइफ थे, उन लोगों ने कभी भी झगड़ा नहीं किया। पड़ोसी सब हैरान थे कि यार हमारे तो रोज़ घर में बर्तन टूटते हैं, बहुत चिल्ला चूट होती है, आप बड़े आराम से रहते हैं, क्या बात है। तो वो आदमी कहता है कि हम, हमारे घर में दो बातें हैं,
दो काम ऐसे हैं जो हम दोनों ने बांट रखा है। जो छोटे काम है, जो छोटे छोटे काम हैं, वो मेरी मिसेज करती है और बड़े काम मैं करता हूँ। जो सामने पड़ोसी उसने कहा कि यार मुझे बताओगे आप कि छोटे काम कौन से और बड़े काम कौन से। तो वो जो पति बोलता है कि छोटे काम वो हैं जैसे कि बच्चों की शादी किससे करनी है, किस लड़की से करनी है, किस लड़की से करनी है, और कौन सा घर लेना है, कौन सा फ्लैट लेना है। ये छोटे छोटे काम मेरी पत्नी करती है और मैं बड़े काम करता हूँ। उसने पूछा यार बताओ ना बड़े बड़े काम कैसे। जैसे कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो संधि होनी थी उसका क्या हुआ। भारत और अमेरिका के बीच जो समझौता होना था वो कैसा हुआ, कब होगा, कैसे होगा। इन चीज़ों में मेरा दिमाग लगता है। तो आप समझ पा रहे हैं, अगर ऐसा नज़रिया आपके साथ हो जाएगा, ऐसी चीज़ें आप करने लग जाएंगे, तो आप पहले से बेटर रहेंगे। साथ ही साथ छोटी छोटी चीज़ों से आप बच पाएंगे। जो आप छोटी छोटी चीज़ों से अब खुद को मैनेज नहीं कर पा रहे, तो साफ सी बात है कि आप लोगों के मेंटली ब्लॉकेज कैसे दूर करेंगे, लोगों के साथ अपना व्यवहार कैसा बना पाएंगे। तो सबसे पहले तो आप उन चीज़ों से डील करें जो आपके साथ घट रही है, और फिर आप उसमें थोड़ा सा अच्छा करके आप लोगों को भी गाइड कर सकते हैं। साथ ही साथ अपने आप को इतना स्पेशल भी ना समझें कि आप उस बात को अपनी व्यक्तिगत रूप से ले लें और अपनी ईगो पे ले लें। क्योंकि याद रखें, ये जो ईगो वाला जो शब्द है, ईगो जो भाव है आपके, वो सबसे ज़्यादा दिखने वाला है और सबसे ज़्यादा दुखदाई है। तो जितना जल्दी हो सके इस ईगो को आप बाहर निकालें कि मैं बड़ा, तो खुद को सामान्य मान लें। फिर चीज़ें बदलते देर नहीं लगेगी। क्योंकि हम जब आर्ग्यूमेंट करते हैं तो हम लोगों को बदलने का प्रयास करते हैं। जो लोग बदलते नहीं हैं, और बदले भी क्यों, उनके अलग सिद्धांत हैं। अलग सिद्धांतों के साथ आप कितना ही जोर लगा लें वो नहीं बदलेगा। तो आप सुधार सबसे पहले खुद में करें, फिर आप आगे बढ़ें, ताकि आप पहले से बेटर और अपने रिश्तों को मजबूत करें। थैंक यू।